नमस्कार दोस्तों, दिमाग एक्स्ट्रा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सचमुच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। किताब का नाम है डिसिप्लिन वर्सेस एडिक्शन। सच बताऊं, क्या आप भी रोज रोज ये सोचते हैं कि बस आज आखिरी बार स्क्रॉल कर लूंगा सोशल मीडिया पर, आज आखिरी बार गेम खेल लूंगा, आज आखिरी बार काम टाल दूंगा, बस आज के बाद से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन वो आज के बाद कभी आता ही नहीं। हर बार वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। फिर अगला दिन आता है और फिर वही आखिरी बार वाला चक्र शुरू हो जाता है। दोस्तों, असली सवाल यह है, क्या आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं या आपकी आदतें आपको कंट्रोल कर रही हैं? क्या आप सच में वही इंसान बन पा रहे हैं जो आप बनना चाहते थे, या रोज छोटी छोटी लतें आपको पीछे खींच रही हैं? आज की इस वीडियो में हम गहराई से बात करेंगे ठीक इसी किताब की, डिसिप्लिन वर्सेस एडिक्शन की। यह कोई साधारण किताब नहीं है दोस्तों, ये आपके दिमाग का आईना है जो आपको दिखाता है कि असल में क्या हो रहा है। यह आपको वो सच्चाई बताती है जिसे आप शायद छिपा रहे थे, खुद से भी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से आपकी सोच बदलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। किताब डिसिप्लिन वर्सेस एडिक्शन हमें बहुत साफ साफ बताती है कि आजकल की सबसे बड़ी समस्या क्या है। सुनिए ध्यान से। एडिक्शन सिर्फ शराब, सिगरेट या ड्रग्स तक सीमित नहीं रह गई है। ये पुरानी वाली बात हो गई। आज की सबसे खतरनाक, सबसे चुपके से फैलने वाली और सबसे मुश्किल छूटने वाली लतें हैं ये: मोबाइल फोन, गेमिंग, रील्स और शॉर्ट वीडियोस, जंक फूड, आलस्य, यानी बस पड़े रहना, कुछ ना करना। ये सब सुनने में तो छोटी छोटी आदतें लगती है ना, लेकिन किताब कहती है ये छोटी आदतें ही धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती हैं। तो एडिक्शन असल में है क्या? बहुत सिंपल और बहुत कड़वी सच्चाई है। एडिक्शन तब होती है जब आप खुद जानते हैं कि ये चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी आप उसे बार बार चुनते रहते हैं। छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। बस 5 मिनट और, आज आखिरी बार देख लूंगा, कल से बिल्कुल छोड़ दूंगा। ये वाक्य आपने कितनी बार बोले हैं? मैंने भी बोले हैं, आपने भी बोले हैं, लगभग हर कोई बोलता है। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हम जानते हुए भी रुक नहीं पाते? किताब इसका जवाब बहुत आसान लेकिन बहुत गहरा देती है। डोपामीन। डोपामीन वो केमिकल है जो आपके दिमाग में खुशी का एहसास पैदा करता है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं, जैसे अच्छा खाना खाते हैं, कोई प्यार वाला मैसेज आता है, कोई मुश्किल काम पूरा होता है, तो दिमाग डोपामीन छोड़ता है और आपको अच्छा लगता है। लेकिन आज की दुनिया ने इस सिस्टम को हैक कर लिया है। हर नोटिफिकेशन छोटा सा डोपामीन हिट, हर लाइक तुरंत खुशी, हर नया रील और तेज डोपामीन स्पाइक, हर लेवल अप गेम में और तेज खुशी, एक बाइट जंक फूड, तुरंत स्वाद का मजा। ये सब इंस्टेंट रिवॉर्ड्स हैं, बहुत तेज, बहुत आसान और बिना मेहनत के मिल जाते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग क्या सीखता है? वो सीखता है कि मेहनत करके जो खुशी मिलती है वो तो बहुत दूर की बात है। इतना इंतजार क्यों करना, जब इतनी जल्दी इतने आसानी से मजा मिल सकता है। और बस यहीं से खेल शुरू हो जाता है। आपका दिमाग अब मेहनत से दूर भागने लगता है। पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, जिम जाने का मन नहीं करता, नया स्किल सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि मेहनत से मिलने वाला डोपामीन बहुत धीमा और कमजोर लगने लगता है। जबकि रील्स स्क्रॉल करने से, गेम खेलने से, यूट्यूब पर वीडियो देखने से हर 10-15 सेकंड में नया डोपामीन मिल रहा है। दिमाग को लगता है, वाह, ये तो असली मजा है, और यही एडिक्शन की जड़ पकड़ लेती है। दोस्तों, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी गलती भी नहीं है। ये आपका दिमाग है जो आधुनिक दुनिया के डिजाइन के सामने हार रहा है, क्योंकि आज की एप्स, गेम्स, सोशल मीडिया सब कुछ इसी तरह बनाए गए हैं। इन्हें वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आप जितना ज्यादा समय इनमें गुजारें उतना बेहतर। लेकिन अब असली बात, क्या हम इस जाल में फंसे रहेंगे या इससे बाहर निकलेंगे? किताब यही बताती है कि बाहर निकलना मुमकिन है, लेकिन पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि एडिक्शन असल में है क्या। ये कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि दिमाग की आदत है, और आदत को बदला जा सकता है, बशर्ते हम सच को स्वीकार करें। तो थोड़ा रुकिए, अपने आप से पूछिए, आज आपने कितनी बार फोन अनलॉक किया? कितनी बार बस 5 मिनट सोचकर 40 मिनट निकल गए? कितनी बार कल से कहा और आज भी वही दिनचर्या दोहराई? अगर जवाब में थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है तो समझ लीजिए एडिक्शन पहले से ही आपके दिमाग में घर कर चुकी है। लेकिन खुशखबरी ये है, जिस दिन आप इसे नाम दे देते हैं उसी दिन से इसे हराने की शुरुआत हो जाती है।
डिसिप्लिन वर्सेस एडिक्शन यही कहती है। पहला कदम है सच को देखना, दूसरा कदम है समझना कि डोपामीन का खेल चल रहा है, और तीसरा कदम धीरे धीरे डिसिप्लिन की छोटी छोटी जीत हासिल करना। तो दोस्तों, आज हमने एडिक्शन को समझ लिया। ये कोई बाहर की चीज नहीं, ये हमारे दिमाग का जाल है। अब अगले हिस्से में बात करेंगे क्या किया जाए कि हम इस जाल से बाहर निकल सकें, कैसे डिसिप्लिन को दोबारा अपनी जिंदगी का बॉस बनाया जाए। तैयार रहिए, क्योंकि अब असली बदलाव शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा दिमाग में आता है, डिसिप्लिन इतना मुश्किल क्यों लगता है। सबसे पहले यह समझ लीजिए, डिसिप्लिन का मतलब बिल्कुल साफ है, वो काम करना जो आपको सच में करना चाहिए, चाहे मन करे चाहे बिल्कुल न करे, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे थकान हो या एनर्जी, बस करना है। लेकिन हमारा दिमाग, वो तो शॉर्ट टर्म प्लेजर का दीवाना है। वो कहता है अभी मजा चाहिए, अभी, बाद में देख लेंगे, अभी तो बस रिलैक्स कर लें। और हम सोचते हैं यार मेरी विल पावर तो बिल्कुल कमजोर है, मैं तो कभी डिसिप्लिन नहीं बन पाऊंगा, मुझमें वो बात ही नहीं है। ये सुनकर किताब डिसिप्लिन वर्सेस एडिक्शन एकदम झटका देती है। वो कहती है रुको, तुम्हारी विल पावर कमजोर नहीं है, तुम्हारा एनवायरनमेंट गलत है। ये एक लाइन इतनी पावरफुल है कि जब ये समझ आती है तो इंसान की पूरी सोच पलट जाती है। सोचिए जरा, हर दिन आपका मोबाइल आपके हाथ में है, बिस्तर के पास रखा है, खाने की मेज पर है, बाथरूम तक साथ जाता है। हर 30 सेकंड में पिंग पिंग नोटिफिकेशन, स्क्रीन चमक रही है, कुछ नया, कुछ मजेदार। अब आप विल पावर से कैसे जीतोगे? कैसे कहोगे नहीं, आज नहीं देखूंगा? किताब बहुत साफ कहती है, ये विल पावर की जंग नहीं है, ये सिस्टम की जंग है। अगर आपका आसपास का माहौल आपको हर समय गलत चीज की तरफ खींच रहा है, तो आप कितनी भी मजबूत इच्छा शक्ति रख लें, आखिरकार हार जाएंगे। चलिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लो आप वजन कम करना चाहते हैं, डाइट पर हैं, लेकिन घर में हर तरफ चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, चॉकलेट, बिस्किट सब खुले पड़े हैं। फिर आप कहते हैं मैं विल पावर से कंट्रोल कर लूंगा। पहले दिन ठीक, दूसरे दिन ठीक, तीसरे दिन थकान होगी, मन बोलेगा बस एक बार और सब खत्म। अब सोचिए, अगर आपने घर से सारी जंक फूड हटा दी हो, फ्रिज में सिर्फ फल, सब्जियां, दही, तो टेम्पटेशन ही नहीं बचेगा, विल पावर की जरूरत ही कम पड़ जाएगी। बिल्कुल वैसा ही मोबाइल गेम्स रील्स के साथ है। अगर फोन हमेशा आंखों के सामने है, नोटिफिकेशन ऑन है, होम स्क्रीन पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेम आइकन चमक रहे हैं, तो डिसिप्लिन बनाना नामुमकिन जैसा लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं, और जैसे ही एनवायरनमेंट आपके साथ आ जाता है, डिसिप्लिन आसान हो जाता है, एडिक्शन अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। किताब यही सिखाती है, विल पावर से नहीं, सिस्टम से जीत होगी। तो क्या करें? कुछ बहुत प्रैक्टिकल छोटे छोटे बदलाव। फोन को सोते वक्त दूसरे कमरे में चार्ज पर रख दो। सुबह उठते ही पहले 45-60 मिनट बिना फोन के रहो। यह छोटा सा नियम आपकी पूरी सुबह बदल देगा। सोशल मीडिया ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दो, एक अलग फोल्डर में डाल दो, नाम रख दो टाइम वेस्ट। देखते ही मन करेगा कि नहीं, अभी नहीं खोलूंगा। फोन को ग्रे स्केल मोड में डाल दो, रंग गायब हो जाएंगे, रील्स उतनी आकर्षक नहीं लगेंगी, तुरंत डोपामीन हिट कम हो जाएगा। काम करने की जगह साफ सुथरी रखो, सिर्फ लैपटॉप, नोटबुक, पानी की बोतल, फोन दूसरे कमरे में। छोटे रूल्स बनाओ और उन्हें लिख दो। खाना खाते वक्त फोन नहीं, सोने से 90 मिनट पहले स्क्रीन बंद, हर दिन सुबह 10 मिनट वॉक जरूरी। ये रूल्स विल पावर पर निर्भर नहीं करते, ये एनवायरनमेंट को आपके पक्ष में कर देते हैं। दोस्तों, हम सब ने ये महसूस किया है कि जब हम किसी अच्छे डिसिप्लिन दोस्त के साथ रहते हैं तो हम भी अच्छा व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास का माहौल हमें बेहतर बनाता है। वैसे ही अगर आप अपना एनवायरनमेंट डिसिप्लिन फ्रेंडली बना लें तो आपको हर बार मन कर रहा है या नहीं ये सोचना नहीं पड़ेगा, आप बस करते जाएंगे। तो आज से खुद से ये वादा कर लो, मैं अपनी विल पावर को दोष नहीं दूंगा, मैं अपना सिस्टम ठीक करूंगा, मैं अपना एनवायरनमेंट बदलूंगा। क्योंकि डिसिप्लिन मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमारा वर्तमान माहौल हमारे खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप एनवायरनमेंट को अपने साथ ला लेते हैं, डिसिप्लिन आसान हो जाता है, जिंदगी हल्की हो जाती है और वो आखिरी बार वाला चक्र टूटने लगता है। अगले हिस्से में हम और गहराई में जाएंगे, कैसे डेली छोटे छोटे सिस्टम्स बनाएं जो आपकी आदतों को हमेशा के लिए बदल दें। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब असली आजादी बहुत करीब है। दोस्तों, अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां असली बदलाव शुरू होता है। डिसिप्लिन कैसे बनता है?
किताब डिसिप्लिन वर्सेस एडिक्शन हमें ठीक 3 बड़े, बहुत पावरफुल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देती है। ये कोई किताबी बातें नहीं, ये वो तरीके हैं जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं, धीरे धीरे, दिल से। पहला सॉल्यूशन, अवेयरनेस। ये सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी कदम है। सबसे पहले आपको ये मानना होगा, हाँ मुझे एडिक्शन है। हाँ मैं मोबाइल के बिना नहीं रह पाता। हाँ रील्स मेरी प्रोडक्टिविटी चूस रही हैं। हाँ मैं जंक फूड या लेट सोने की आदत से बाहर नहीं निकल पा रहा। जब तक आप समस्या को नाम नहीं देते, जब तक आप ये नहीं कहते ये मेरी समस्या है और मैं इसे बदलना चाहता हूं, तब तक कोई भी किताब, कोई भी टिप, कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करेगा। किताब बहुत साफ कहती है, डिनायल सबसे बड़ा ब्लॉक है। हम खुद से झूठ बोलते हैं, अरे मैं तो कंट्रोल में हूं, बस थोड़ा ज्यादा यूज कर लेता हूं, कल से छोड़ दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सच मान लो, सच मानने में दर्द होता है, लेकिन वही दर्द आपको आजाद करता है। जैसे ही आप कहते हैं, हाँ मैं एडिक्टेड हूं, दिमाग में एक अलग तरह की ताकत आ जाती है। अब आप पीड़ित नहीं रहते, अब आप योद्धा बन जाते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। तो आज रात सोने से पहले खुद से कहो, मैं अपनी एडिक्शन को देख रहा हूं और अब मैं इसे हराने वाला हूं। बस इतना छोटा सा कदम, लेकिन ये सबसे बड़ा कदम है। दूसरा सॉल्यूशन, एनवायरनमेंट चेंज। ये वो चीज है जिसने मेरी और लाखों लोगों की जिंदगी पलट दी। किताब बार बार दोहराती है, सक्सेस इच्छा शक्ति से नहीं, डिजाइन से आती है। मतलब क्या? अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दो, चार्जर भी साथ ले जाओ ताकि उठकर लाने का मन ही ना करे। अगर जंक फूड छोड़ना है तो घर से सारी टेम्पटेशन चीजें हटा दो, चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक सब बाहर। दुकान पर जाते वक्त लिस्ट बना लो, सिर्फ हेल्दी सामान। अगर सुबह जल्दी उठना है तो अलार्म को बिस्तर से दूर रखो ताकि बंद करने के लिए उठना पड़े। अगर काम पर फोकस करना है तो डेस्क पर सिर्फ जरूरी चीजें रखो, फोन साइलेंट मोड पर, दूसरे कमरे में। ये छोटे छोटे डिजाइन बदलाव टेम्पटेशन को कम करते हैं, पर कम दबाव पड़ता है, क्योंकि अच्छा काम करना आसान हो जाता है और गलत काम करना मुश्किल। एक बार एनवायरनमेंट आपके साथ आ गया, फिर डिसिप्लिन को जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, वो अपने आप फ्लो में आ जाता है। तीसरा और सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है आइडेंटिटी शिफ्ट। ये कॉन्सेप्ट सुनकर दिमाग थोड़ा रुक जाता है, लेकिन समझ आते ही सब कुछ बदल जाता है। हम ज्यादातर क्या कहते हैं? मैं डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अब से पढ़ाई शुरू करूंगा, मैं फिट होने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारे वाक्य क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि अभी आप वो इंसान नहीं हैं, आप बस कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप अभी भी वही पुराने इंसान हैं। किताब कहती है, आइडेंटिटी बदलो। इसके बजाय कहो, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं एक सीरियस स्टूडेंट हूं, मैं एक हेल्दी और एनर्जेटिक व्यक्ति हूं। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदल लेते हैं तो हर छोटा फैसला आसान हो जाता है, क्योंकि अब आप वो काम नहीं कर रहे, बल्कि आप वो इंसान बन रहे हैं जो वो काम करता है। उदाहरण लो, एक डिसिप्लिन्ड इंसान सोशल मीडिया पर घंटों नहीं बर्बाद करता, एक हेल्दी इंसान रोज जंक फूड नहीं चुनता, एक सीरियस स्टूडेंट क्लास मिस नहीं करता। आइडेंटिटी शिफ्ट होने से बिहेवियर अपने आप अलाइन हो जाता है, कोई जबरदस्ती नहीं, बस नेचुरल फ्लो। किताब एक और प्यारा उदाहरण देती है। धूम्रपान छोड़ने वाला अगर कहे, मैं स्मोकर हूं जो छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो अभी भी स्मोकर है। लेकिन अगर वो कहे, मैं नॉन स्मोकर हूं, तो हर बार सिगरेट देखकर वो सोचेगा, नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो नॉन स्मोकर हूं। बिल्कुल वैसा ही डिसिप्लिन के साथ। तो दोस्तों, ये तीनों मिलकर कमाल करते हैं। अवेयरनेस से शुरुआत, एनवायरनमेंट चेंज से सपोर्ट, आइडेंटिटी शिफ्ट से परमानेंस। आज से शुरू कर दो। एक छोटा सच मान लो, एक छोटा एनवायरनमेंट ट्वीक कर लो और रोज सुबह खुद से कहो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। देखना, कुछ ही हफ्तों में आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। वो पुराना आखिरी बार वाला चक्र टूट जाएगा। अगले हिस्से में हम इन तीनों को डेली रूटीन में कैसे फिट करें, कैसे छोटी छोटी जीत मनाएं, वो सब डिटेल में देखेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी असली नई शुरुआत हो रही है। दोस्तों, अब थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए, क्योंकि अब हम उस सच्चाई की तरफ जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा दर्द देती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी भी है। एडिक्शन का असली नुकसान क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं, अरे बस थोड़ा समय बर्बाद हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो मजे ले रहा हूं, बाद में ठीक कर लूंगा।
लेकिन किताब डिसिप्लिन वर्सेस एडिक्शन हमें आईना दिखाती है, और वो आईना बहुत कड़वा होता है। एडिक्शन सिर्फ समय नहीं चुराती, ये आपकी पूरी पोटेंशियल चुरा लेती है। सोचिए, हर वो घंटा जो आप स्क्रोलिंग में, रील्स में, गेम में, अनलिमिटेड नोटिफिकेशन में खो देते हैं, वो घंटा किसी नई स्किल में इन्वेस्ट हो सकता था। वो घंटा किताब पढ़ने में लग सकता था। वो घंटा जिम में पसीना बहाने में। वो घंटा कोई नया कोर्स सीखने में। वो घंटा खुद को बेहतर बनाने में। लेकिन वो घंटे चले गए, और साथ चली गई वो संभावनाएं जो आप बन सकते थे। किताब कहती है, एडिक्शन आपको कंफर्ट देती है, तुरंत, आसानी से, लेकिन डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देता है, असली, लंबे समय वाली आजादी। कंफर्ट क्या है? कंफर्ट है बिस्तर पर लेटे लेटे 3 घंटे रील्स देखना। कंफर्ट है बस 10 मिनट सोचकर 2 घंटे गेम खेलना। कंफर्ट है नोटिफिकेशन देखते ही फोन उठा लेना। लेकिन ये कंफर्ट आपको कहां ले जाता है? ये आपको वहीं जगह पर रखता है जहां आप आज हैं, न आगे न पीछे, बस स्टक। डिसिप्लिन मुश्किल लगता है, क्योंकि सुबह उठकर पढ़ाई करना आसान नहीं, जिम जाना थकान भरा लगता है, नई स्किल सीखते वक्त फ्रस्ट्रेट होना पड़ता है। लेकिन यही मुश्किल आपको पावरफुल बनाती है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन आपको वो कंट्रोल देता है जो एडिक्शन छीन लेती है। आपकी जिंदगी अब आपकी आदतों के हाथ में नहीं, बल्कि आपके हाथ में होती है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लो आप 25 साल के हैं, रोज 3-4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। 5 साल बाद क्या होगा? आप 30 के हो जाएंगे, लेकिन स्किल्स वही रहेंगी जो 25 की उम्र में थी। वही नॉलेज लेवल, वही कॉन्फिडेंस, वही अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अगर आपने उन 3-4 घंटों को डिसिप्लिन में लगाया होता, तो 30 की उम्र में आप कितने अलग होते? शायद नई लैंग्वेज बोलते, शायद अच्छी जॉब या बिजनेस चलाते, शायद फिट बॉडी, क्लियर माइंड, हाई एनर्जी। शायद वो सपने जो आज दूर लगते हैं, वो हकीकत बन चुके होते। एडिक्शन आसान है, बहुत आसान, लेकिन ये आपके फ्यूचर को कमजोर बनाती है। धीरे धीरे, चुपके चुपके, आपको पता भी नहीं चलता और साल बीत जाते हैं। डिसिप्लिन मुश्किल है, शुरुआत में बहुत मुश्किल, लेकिन ये आपके फ्यूचर को पावरफुल बनाता है। हर छोटी जीत आपको मजबूत बनाती है। हर बार जब आप नहीं कहते हैं उस नोटिफिकेशन को, हर बार जब आप उठकर काम शुरू करते हैं, आप खुद को नया वर्जन दे रहे होते हैं, एक बेहतर, स्ट्रॉन्गर, फ्री वर्जन। दोस्तों, ये सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है, ये बायोलॉजी है। एडिक्शन आपके दिमाग को शॉर्ट टर्म डोपामीन पर निर्भर बना देती है, जिससे लॉन्ग टर्म गोल्स बोरिंग लगने लगते हैं। डिसिप्लिन दिमाग को ट्रेन करता है लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के लिए, और जैसे जैसे आप डिसिप्लिन करते जाते हैं, दिमाग को असली खुशी उसी में मिलने लगती है। तो आज खुद से पूछिए, मैं किस फ्यूचर को चुन रहा हूं? कंफर्ट वाला फ्यूचर जहां मैं वही रहूंगा जो मैं आज हूं, या पावरफुल वाला फ्यूचर जहां मैं वो बनूंगा जो मैं बन सकता हूं? एडिक्शन का असली नुकसान समय की बर्बादी नहीं है। असली नुकसान है वो रिग्रेट जो 5-10 साल बाद आएगा, जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे, काश मैंने वो घंटे बचा लिए होते, काश मैंने डिसिप्लिन चुना होता। लेकिन अच्छी बात यह है, आज अभी भी वो दिन है, आज अभी भी वो मौका है। जो रिग्रेट कभी न आए, वो आज से शुरू किया जा सकता है। किताब हमें याद दिलाती है, एडिक्शन आपको स्लेव बनाती है, अपनी ही आदतों का। डिसिप्लिन आपको मास्टर बनाता है, अपनी जिंदगी का। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। क्या आप कंफर्ट चुनेंगे या फ्रीडम? क्या आप आसान रास्ता लेंगे या पावरफुल फ्यूचर? अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे रोज की छोटी छोटी जीत से ये पावरफुल फ्यूचर बनाया जाए, कैसे एडिक्शन को हमेशा के लिए पीछे छोड़ा जाए। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब रिग्रेट की जगह रिग्रेट फ्री जिंदगी शुरू हो रही है। दोस्तों, हम अब उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं। किताब डिसिप्लिन वर्सेस एडिक्शन का कोर मैसेज बहुत साफ, बहुत सीधा और बहुत गहरा है। ये कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है, ये वो 3 लाइनें हैं जो अगर आप सच में समझ लें और अपनाएं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, पेन से मत भागो। हमारा दिमाग पेन से डरता है। मुश्किल काम करने में दर्द होता है, सुबह उठने में दर्द, पढ़ाई या काम शुरू करने में दर्द, जिम में पसीना बहाने में दर्द, नई स्किल सीखते वक्त बार बार फेल होने में दर्द। और क्या करता है दिमाग? भागता है,
कहता है अभी नहीं, बाद में, आराम कर लो, मजा ले लो। और वो भागना हमें एडिक्शन की तरफ ले जाता है। किताब कहती है पेन से भागना बंद करो, पेन को गले लगाओ, क्योंकि वो दर्द ही वो कीमत है जो असली ग्रोथ के लिए चुकानी पड़ती है। जितना दर्द सहोगे उतना मजबूत बनोगे, जितना डिस्कंफर्ट झेलोगे उतनी फ्रीडम मिलेगी। दूसरा, इंस्टेंट प्लेजर को कंट्रोल करो। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर नया रील, हर लेवल अप, ये सब इंस्टेंट प्लेजर्स हैं। बहुत तेज, बहुत मीठा, बहुत आसान, लेकिन ये प्लेजर आपको खोखला कर देता है। ये आपको लगता है कि खुशी मिल रही है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक छोटा सा डोपामीन हिट है जो जल्दी खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है? और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा स्क्रोलिंग, और ज्यादा गेमिंग, और ज्यादा, बस 5 मिनट। किताब हमें सिखाती है इंस्टेंट प्लेजर को कंट्रोल करना सीखो। उसे पूरी तरह बंद मत करो, लेकिन उसका गुलाम मत बनो। जब टेम्पटेशन आए, रुको, सांस लो, पूछो खुद से, ये अभी की खुशी मेरे फ्यूचर को क्या देगी? कंट्रोल करने से दिमाग धीरे धीरे मजबूत होता है, ताकत आती है, आप फैसला लेने वाला बनते हैं, न कि इंपल्स का स्लेव। तीसरा और सबसे खूबसूरत, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड पर फोकस करो। ये वो चीज है जो डिसिप्लिन को असली मजा देती है। लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड वो नहीं जो आज मिले, वो जो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद मिलेगा। वो रिवॉर्ड है एक पावरफुल बॉडी, एक शार्प माइंड, एक सक्सेसफुल करियर, एक रिग्रेट फ्री जिंदगी, एक ऐसा खुद जो खुद पर गर्व करता हो। ये रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वो इतना गहरा, इतना सैटिस्फाइंग होता है कि इंस्टेंट प्लेजर उसके सामने फीका पड़ जाता है। किताब बार बार याद दिलाती है डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है। और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से, छोटे छोटे कदमों से, हर दिन थोड़ा बेहतर होने से। जैसे कोई साइकिल चलाना सीखता है, पहले गिरता है, फिर संभलता है, फिर तेज चलता है। वैसे ही डिसिप्लिन, पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन और कम, और एक दिन आएगा जब ये आपका नेचुरल हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, ये कोर मैसेज सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। तो आज से ये 3 बातें अपने दिल में बसा लो। पेन से मत भागो, उसे एम्ब्रेस करो। इंस्टेंट प्लेजर को कंट्रोल करो, उसका मालिक बनो। लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड पर फोकस करो, उसका पीछा करो। जब आप ये तीनों अपनाते हैं तो एडिक्शन अपने आप कमजोर पड़ने लगती है, डिसिप्लिन अपने आप मजबूत होती जाती है, और जिंदगी, वो सपनों वाली जिंदगी, धीरे धीरे हकीकत बनने लगती है। ये किताब हमें बस यही बताती है, तुम में वो ताकत है, बस सही दिशा में लगाओ, बस सही स्किल सीखो। तो दोस्तों, अब समय आ गया है फैसला लेने का। क्या आप पेन से भागते रहेंगे या उसे गले लगाकर आगे बढ़ेंगे? क्या आप इंस्टेंट प्लेजर की गुलाम बनेंगे या उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे? क्या आप आज की छोटी खुशी चुनेंगे या कल का बड़ा शानदार फ्यूचर? जवाब आपका है, लेकिन याद रखना, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये स्किल है, और आप इसे सीख सकते हो। अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे रोज की जिंदगी में इन तीनों प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें, कैसे छोटी छोटी विन से मोमेंटम बनाएं, कैसे एडिक्शन को हमेशा के लिए बाय बाय कहें। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी असली जर्नी शुरू हो रही है, और ये जर्नी आपको वो इंसान बना देगी जिसे आप हमेशा से बनना चाहते थे। दोस्तों, हम अब इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। सारी बातें, सारी सच्चाइयां, सारे सॉल्यूशंस, सब कुछ अब एक ही सवाल में सिमट गया है। आज से फैसला करो, तुम अपने दिमाग के मालिक बनोगे या अपने डोपामीन के गुलाम? ये कोई छोटा सवाल नहीं है, ये वो सवाल है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगा। सोचो, हर बार जब नोटिफिकेशन आता है और तुम फोन उठा लेते हो, हर बार जब बस 5 मिनट सोचकर 2 घंटे निकल जाते हैं, हर बार जब तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा, तुम किसे चुन रहे हो? अपने दिमाग को या उस छोटी छोटी खुशी को जो बस 10 सेकंड की है? किताब हमें बार बार याद दिलाती है, दोस्तों, तुम्हें कोई जादू नहीं चाहिए, तुम्हें बस एक फैसला चाहिए, एक सच का फैसला, आज का फैसला। याद रखो, छोटी जीतें बड़ी आदतें बनाती हैं। सुबह उठकर फोन न छूना, ये छोटी जीत है। पहले 30 मिनट पढ़ाई या वॉक करना, छोटी जीत। एक नोटिफिकेशन को इग्नोर करना, छोटी जीत। जंक फूड की जगह फल चुनना, छोटी जीत। नहीं कहना उस इंपल्स को, छोटी जीत। ये छोटी छोटी जीतें लगती है ना,
लेकिन यही रोज रोज जमा होती है। धीरे धीरे मोमेंटम बनता है, धीरे धीरे दिमाग को नई ट्रेनिंग मिलती है, धीरे धीरे एडिक्शन कमजोर पड़ती है और डिसिप्लिन मजबूत होती जाती है। एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती। कोई जादुई रात नहीं आती जहां सब कुछ पलट जाता है। लेकिन रोज का डिसिप्लिन, रोज का छोटा सा प्रयास, रोज का हां उस दर्द को और नहीं उस आसान प्लेजर को, ये रोज का डिसिप्लिन एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। सोचो, 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। तुम वो इंसान बन चुके होगे जो आज सपने देख रहा है। फिट बॉडी, क्लियर माइंड, नई स्किल्स, अच्छी आदतें, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो बाहर से नहीं अंदर से आता है, एक ऐसी आजादी जो एडिक्शन कभी नहीं दे सकती। या फिर अगर आज का फैसला वही रहा, डोपामीन का गुलाम बनने का, तो 1 साल बाद भी वही रिग्रेट, वही स्टक फीलिंग, वही काश। फर्क सिर्फ एक फैसले का है, आज का फैसला। तो दोस्तों, अब आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और खुद से वादा करो, मैं अपने दिमाग का मालिक बनूंगा। मैं छोटी जीतों से शुरू करूंगा। मैं रोज डिसिप्लिन चुनूंगा, चाहे कितना भी मुश्किल लगे, क्योंकि मैं जानता हूं ये छोटे कदम मुझे उस फ्यूचर तक ले जाएंगे जो मैं डिजर्व करता हूं। ये वादा कर लो अपने आप से, अपने भविष्य के खुद से। किताब डिसिप्लिन वर्सेस एडिक्शन यही कहकर खत्म होती है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास मौका है, बस अब एक्शन चाहिए। तो आज रात सोने से पहले फोन साइलेंट कर दो, अलार्म सेट कर दो, एक छोटा गोल लिख लो कल के लिए और सो जाओ इस एहसास के साथ कि कल से नई शुरुआत है। कल सुबह उठते ही पहली छोटी जीत हासिल करो, फिर अगली, फिर अगली, और देखना कुछ ही महीनों में तुम खुद को देखकर मुस्कुराओगे, क्योंकि तुमने फैसला किया था डोपामीन के गुलाम नहीं, अपने दिमाग के मालिक बनने का। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये तुम्हारे लिए एक इन्विटेशन था, अपनी जिंदगी को बदलने का इन्विटेशन। अगर ये वीडियो तुम्हें छू गई, अगर तुम्हारे अंदर कुछ हलचल हुई, तो अब चुप मत रहना, एक्शन लो। कमेंट में लिख दो, मैं तैयार हूं, या मैं डिसिप्लिन चुनता हूं, या बस एक FI इमोजी डाल दो, क्योंकि जब तुम डिक्लेयर करते हो तब कमिटमेंट मजबूत होती है। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं। ये जर्नी हम सबकी है। तो चलो अब शुरू करते हैं, छोटी जीत से, रोज के डिसिप्लिन से, और एक दिन पूरी जिंदगी बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक डिसिप्लिन चुनते रहो और खुद पर गर्व करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद।